हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो पिछले क्लासेस में हमने क्लास 6 साइंस के चैप्टर 1, 2 और 3 के बारे में पढ़ा। तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देखा नहीं है तो देख लेना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 4th चैप्टर के बारे में। तो 4th चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि एक मटेरियल क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जो है किस तरह से बनता है, किस तरह से उसका प्रिपरेशन है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसको प्रोसेस, वही सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप तो जानते हो कि घर में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि बुक से लेके टीवी तक, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, बहुत सारी आइटम्स होती है जैसे कि हमारे घर में जो पड़ी हुई होती है। हर चीज़ हर अलग अलग मटेरियल से बनी हुई होती है। जैसे बुक्स पेपर से बनी हुई होती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मेटल या फिर प्लास्टिक से बनी हुई होती है, तो यूटेंसिल्स स्टील मेटल से बनी हुई होती है। तो ऐसे अलग अलग कई प्रकार की चीज़ें हैं जो हमारे घर में अवेलेबल होती है, और हर चीज़ इसके अलग अलग यूजेस भी होते हैं। तो हर हर ऑब्जेक्ट का एक शेप, एक कलर और उसका अलग अलग यूज होता है, और हर चीज़ अलग अलग मटेरियल से बनी हुई होती है। तो कुछ मटेरियल जान लेते हैं हम लोग। जैसे कि प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें बनी हुई होती है घर में, जैसे कि टूथब्रश, पेन, एक तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अब अभी मेटल से बनी हुई होती है हमारी यूटेंसिल्स, व्हीकल्स, वो मेटल्स के अंदर आयरन आ जाता है, स्टील से आ जाता है। तो वुड से बनी होती है हमारे फर्नीचर्स, पेपर से हमारे टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक्स, कॉटन से हमारे क्लॉथ्स, मड से हमारा मटका, मतलब घड़ा या फिर मटका वो, और ग्लास से बनी हुई होती है हमारे विंडोज या फिर हमारे जो मोबाइल स्क्रीन्स। तो अभी जान लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले एक क्वेश्चन है, व्हाट इज नीडेड टू मेक अ टम्बलर। ओके, तो टम्बलर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। एक टम्बलर क्या होता है, पानी या फिर कोई लिक्विड चीज़ को स्टोर करने के लिए चाहिए होता है। तो लिक्विड चीज़ को स्टोर करने के लिए चाहिए होता है, वो क्या होना चाहिए, एक वाटर होल्डिंग उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो वो क्या क्या किस किस ऑब्जेक्ट मटेरियल में कैपेसिटी, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, और ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके कैपेसिटी हो वो वाटर होल्ड कर सके। जैसे एक और चीज़ है हमारे पास, जो मड, मिट्टी जो होता है, वो मटका, वो भी वाटर होल्डिंग का काम करता है। और जैसे कि पेपर या फिर क्लॉथ मटेरियल जो होते हैं वो वाटर होल्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एस्केप के लिए जगह होता है, तो पानी वहाँ से निकल आता है। तो एक मटेरियल की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, अपीयरेंस। अपीयरेंस तो कैसा वो दिखता है। तो वो क्या होता है, हर चीज़ अलग अलग तरीके से दिखती है। जैसे लकड़ी, तो वो एक अलग उसका शेप होता है, वो अलग दिखता है, उसकी शाइनिंग अलग होती है। एक जो मेटल्स होते हैं यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मेटल्स हैं, इसकी इसकी शाइनिंग प्रॉपर्टी अलग होती है इन सब की। अगर जब एक सोने को जब चमकाते हैं तो वो कितना शाइन करता है, तो उसको बोलते हैं लस्टर। लस्टर जो होता है वो एक शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की या फिर कोई ऑब्जेक्ट की, जो कि वुड में अवेलेबल नहीं होता है लस्टर प्रॉपर्टी। और यही लस्टर प्रॉपर्टी किसी का मेटल में जब यूज होता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाती है और वो डल होने लगता है, तो उसकी वो अपनी शाइनिंग लूज करता है। तो बेसिकली लस्टर क्या होता है, शाइनिंग ऑफ अ मेटल ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो ये डल क्यों हो जाता है, क्योंकि एक्शन ऑफ एयर और मॉइस्चर की तो वजह से वो डल होने लगता है। ओके, तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा जो है वो हार्डनेस है। हार्डनेस होता है कितना एक ऑब्जेक्ट कितना सख्त है या फिर कितना नरम है।
तो कोई चीज़ को हम लोग अगर कॉम्प्रेस कर सकते हैं या फिर उसको दबा सकते हैं तो वो सॉफ्ट होती है। तो जो चीज़ हम लोग दबा नहीं सकते वो डिफ़िकल्ट फील होता है दबाने के लिए, तो वो होता है हार्ड प्रॉपर्टी। तो कोई हार्ड प्रॉपर्टीज होते हैं मेटल्स, वुड, ये सब हार्ड प्रॉपर्टीज में आते हैं। और स्पॉन्ज और कॉटन में रहते हैं हमारे सॉफ्ट कैटेगरी में। तो थर्ड टॉपिक हमारा है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो कोई भी सब्सटेंस अगर पानी के अंदर कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाती है तो उसको हम कहते हैं सॉल्युबल इन वाटर। तो वो होता है हमारा सॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो अगर कोई सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ तो उसको कहते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। तो सॉल्युबल हो जाता है अगर शुगर को हम लोग अगर वाटर में मिक्स करेंगे तो वो सॉल्युबल हो जाएगा, बट अगर हम लोग सैंड को लेके वाटर में मिक्स करेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि शुगर सॉल्युबल है बट सैंड इनसॉल्युबल है। तो सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी में सबसे मेन रोल हमारा वाटर का आता है, क्योंकि वाटर में ही हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो पता चलता है कि वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। तो कुछ कुछ लिक्विड्स भी होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। तो और कुछ लिक्विड्स होते हैं जो सॉल्युबल नहीं होते, तो कुछ लिक्विड्स जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते तो वो लिक्विड्स होते हैं, वही लिक्विड हमारे सेपरेट लेयर बना देते हैं पानी में। जैसे कि ऑयल इन वाटर, ऑयल को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एक सेपरेट लेयर बन जाता है ऊपर, वो ऑयल जो होता है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगता है। तो जैसे वैसे ही तो गैसेस भी सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में। तो कुछ गैसेस जो होते हैं जैसे ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। तो फोर्थ टॉपिक हमारा जो है वो है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो इसमें एक चीज़ अगर तैरता है या फिर डूब जाता है उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी हम लोग सब्सटेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि बॉल हो गया, फ्रूट्स हो गया, स्पॉन्ज हो गया, और प्लास्टिक के कुछ सामान होते हैं जो कि वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। ठीक है। तो कुछ सामान जैसे मेटल्स जैसे सीजर, यहाँ पे स्पून, कॉइन्स, मार्बल्स, पेबल्स, ये सब क्या करते हैं, डूब जाते हैं पानी में क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज वैसी है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट है उससे लाइट कैसे पास करता है। अगर लाइट कंप्लीटली पास करता है तो वो क्या होता है, अगर लाइट पास नहीं होता है तो क्या होता है, अगर पार्शियली पास करता है तो वो क्या होता है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो होता है अगर लाइट अगर कोई ऑब्जेक्ट से कंप्लीटली पास कर जाता है तो हमको एक जगह से दूसरी साइड हमको इजीली दिखता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। तो वो ऑब्जेक्ट हमारा ट्रांसपेरेंट होता है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एग्जांपल्स है जैसे कि ग्लास हो गया, कांच का ग्लास जैसे ऐसा, तो वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स। तो जैसे कि वाटर बॉटल है, ये हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे कि हम लोग आर पार देख सकते हैं इस बॉटल के। जैसे कि यहाँ पे बल्ब का जो कवर है यहाँ पे, तो ये भी ग्लास का ही है, इसीलिए लाइट हमको रिफ्लेक्ट होकर हम दिखता है। तो नेक्स्ट है हमारा ओपेक। ओपेक मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट अगर पास नहीं करता है तो उसको ओपेक बोलते हैं। हमको एक दीवार जब होता है उसके आर पार हम देख नहीं सकते हैं तो उसको हम ओपेक बोलते हैं। तो ये एग्जांपल्स हो जाते हैं हमारे वुड, कार्डबोर्ड, मेटल्स, वॉल, और जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जिससे कि लाइट पास नहीं कर पाता है। तो नेक्स्ट हमारा है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है कि अगर लाइट अगर पार्शियली पास करता है तो उसको ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब हमको एक ब्लर ब्लर या फिर हेजी दिखता है एक ऑब्जेक्ट, तो वो होता है बटर पेपर या फिर एक काइंड ऑफ ग्लासेस। तो ये देखिए यहाँ पे एक ग्लास है जो कि
ट्रांसलूसेंट की तरह ही है, यहाँ पे हेजी दिख रहा है। तो अगर हम लोग एक ऑयल को पेपर के ऊपर ड्रॉप करते हैं तो वो भी ट्रांसलूसेंट बन जाता है। तो हमारा फाइनल टॉपिक है, तो एक है व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स। तो हम लोग मटेरियल्स को ग्रुपिंग क्यों करते हैं, तो वो घर में ही हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे कपड़े होते हैं वो अलमारी में रखे जाते हैं, ठीक है, और जो बुक शेल्फ्स जो होता है उसमें बुक्स या फिर स्टेशनरी रखे जाते हैं, ताकि हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए जो होता है वो सब, ताकि हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे कपड़े अलमारी में हैं तो हमारे बुक्स यहाँ पे हैं। अगर हम लोग मिक्स कर दें तो हमको प्रॉब्लम हो जाता है कि इसको आइडेंटिफाई या फिर ढूंढने के लिए। वैसे ही कि हमारे जो ग्रोसरी स्टोर्स या फिर मेडिकल स्टोर्स होते हैं, तो वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स में क्या होता है कि हर आइटम का अलग अलग स्पेस होता है उसके वहाँ पे। तो ये आइटम अगर बिस्किट आइटम है वो अलग जगह होता है, अगर कोई अदर ग्रेन्स या फिर पैक्ड आइटम्स है वो अलग जगह होते हैं। तो ऐसे ग्रुपिंग किया जाता है। वैसे ही मेडिसिन स्टोर में क्या होता है कि अगर अल्फाबेटिकली मेडिसिन को रखा जाता है ताकि उसको आइडेंटिफाई कर सके और इजीली उसको निकाल के एक पेशेंट को दे सकें। तो इसी के लिए हमारे कन्वीनियंस और इजी टू लोकेट करने सामान को लोकेट करने के लिए हमको जरूरी होता है। तो थैंक यू। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, और प्लीज़ हमारे वीडियोस को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।